अरविंद केजरीवाल इस वक्त कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं। नापाक मंसूबों पे सफल हो जाते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि बॉर्डर स्टेट के अंदर एक ईमानदार सरकार बननी चाहिए। ईमानदार सरकार होगी तो बिकेगी नहीं। ईमानदार सरकार होगी तो ईमानदार पुलिस अफसरों को जिम्मेदारी दी जाएगी। ईमानदार सरकार होगी तो किसी भी हालत में बॉर्डर से नशा इस तरफ नहीं आएगा। ईमानदार सरकार होगी तो किसी भी हालत में बॉर्डर से ड्रोन और टिफिन बॉम्ब इस तरफ नहीं आएंगे। ईमानदार सरकार होगी तो बेअदबी करने वालों को सख्त से सख्त सज़ा देगी ताकि दोबारा कोई हिम्मत ना कर सके। अगर बरगाड़ी की बेअदबी करने वालों की मास्टरमाइंड को आज सज़ा मिल गई होती तो दरबार साहब जी में दोबारा बेअदबी करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। तो इसीलिए मैं सब लोगों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पंजाब के एक एक पंजाबी को सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। मैं आपको एक उदाहरण से इसको समझाना चाहूँगा। एक बेईमान मुख्यमंत्री है, मान लीजिए, वो अपने पुलिस अफसरों की मीटिंग बुलाता है। उस मीटिंग में वो क्या कहेगा? हाँ भाई तू कितना इकट्ठा करके लाया, हाँ भाई तू कितना इकट्ठा करके, अपने अपने एरिया के पैसे बांध देते हैं ना, ऊपर तक जाता है पैसा एरिया का। और फिर एसपी के लिए, थानेदार के लिए सबकी पोस्टें बिकती हैं, ये इतने की, ये इतने की, इतने। अब जो थानेदार, जो एसपी पैसे देके पोस्टिंग लेगा, जो थानेदार, जो एसपी जिसने महीना इकट्ठा करके अपने मुख्यमंत्री तक पहुंचाना है, वो तो फिर नशा ही बिकवाएगा, वो तो फिर आतंकवादी फैलाएगा, वो तो फिर जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ी करेगा। दूसरा एक मुख्यमंत्री है जो ईमानदार है, वो अपने पुलिस अफसरों की मीटिंग बुलाता है और बोलता है खबरदार अगर तुम्हारे इलाके में नशा बिका तो। और फिर देखो पंजाब पुलिस कैसे नशा रोकती है। यही पंजाब पुलिस आपको पंजाब के अंदर तगड़ी सुरक्षा देके दिखाएगी। ऊपर से क्या सिग्नल आता है ये ज़रूरी है। दिल्ली के अंदर जब हमने सरकार बनाई तो कहा जाता था कि सरकारी टीचर तो काम नहीं करते जी, सरकारी टीचर तो कामचोर होते हैं, सरकारी टीचर तो पेड़ के नीचे बैठ के अपने स्वेटर बुनती रहती हैं। उन्हीं 60,000 सरकारी टीचर्स ने आज दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति करके दिखा दी। यही पंजाब पुलिस, जब उनको ठीक सिग्नल मिलेगा, जब ईमानदार पुलिस अफसरों को ठीक अच्छी पोस्टिंग मिलेगी, यही पंजाब पुलिस आपको अच्छी सुरक्षा देके दिखाएगी। तो आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पंजाब के हर व्यक्ति को, हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, व्यापारी, हर क्षेत्र के व्यक्ति को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पंजाब सरकार की होगी। चिंता मत कीजिए, ईमानदार सरकार आएगी, बॉर्डर की भी सुरक्षा करेगी और बॉर्डर पार से कुछ भी यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो। आपने कहा है कि बॉर्डर पार से आ रहा है, कुछ अफसरों की मीटिंग, ये बीएसएफ के अफसर हैं या आप? नहीं, मैं ये नहीं, मोटे मोटे तौर पे जब भी होता है, मैं किसी के दोषारोपण नहीं कर रहा, मोटे मोटे तौर पे जब भी इस किस्म की घटनाएं घटती है तो कहीं ना कहीं जब उसकी तहकीकात जड़ में जाया जाता है तो कहीं मिली भगत नजर आती है। ईमानदार सरकार होगी तो सुरक्षा ज़्यादा पुख्ता होती है। सर, बेअदबी मामले में अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया। सरकारें दावा करती रही हैं, पिछली बार भी कांग्रेस की सरकार ने दावा किया था कि हम सजा दिलवाएंगे, पर जब सरकार बन जाती है तो इंसाफ नहीं मिलता लोगों को। क्योंकि जो उनके मास्टरमाइंड है ना, वो बहुत बड़े लोग हैं। इस पार्टी वाले, इस पार्टी वाले, इस पार्टी वाले, ये तीनों एक ही हैं। इनके आपस में शादी ब्याह होते हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं इनके। कोई भी पार्टी की सरकार आ जाए वो दूसरों पे आंच नहीं आने देती, आपस में एक दूसरे की सुरक्षा। पंजाब जाए भाड़ में इनकी वजह से, ये इन लोगों का बस चले तो पंजाब को बेच के खा जाएं। तो ये जब भी इसकी सरकार आएगी तो अगर इन्होंने बेअदबी करी तो इनकी सुरक्षा करेंगे, इनकी सरकार आएगी उसने चोरी करी तो उसकी सुरक्षा। आम आदमी पार्टी की किसी से सेटिंग नहीं है, इसलिए सारे इकट्ठे हो गए हैं। ये सारे इकट्ठे होकर ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बननी चाहिए, इनका जो अच्छा खासा खेल है वो बिगड़ जाएगा। सर, अमित शाह जी आए थे, उन्होंने कहा था कि अगर केजरीवाल जी आएंगे तो रिवाइवल हो जाएगा पंजाब में। उन्होंने पिछली बार का एग्जांपल भी दिया था कि पिछली बार जब इलेक्शन थे उससे पहले केजरीवाल जी को खालिस्तानी के घर में रुके। क्या कहना चाहते हैं सर? गृहमंत्री ऐसी बात सीधे सीधे आपने कहा, ये बड़े दुख की बात है। प्रधानमंत्री जी लोकसभा में झूठ बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी यहाँ आके झूठ बोलते हैं, गृह मंत्री जी उलट सुलट आरोप लगाते हैं। ये शो, इसीलिए मैंने कहा बीजेपी और कांग्रेस आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं। देश की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए।
सर, कांग्रेस सरकारी दल ये कह रहे हैं कि अगर केजरीवाल की सरकार बनती है तो एसवाईएल का पानी वो दिल्ली में ले जाएंगे, पानी ले जाएंगे दिल्ली में, वो ये कह के वोट बैंक अपना एसवाईएल पे स्टैंड भी स्पष्ट कर दीजिए सर। सुबह से लेके शाम तक वो लोग केवल और केवल बेतुके हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। जैसा मैंने कहा कि सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई है, वो नहीं चाहती कि किसी भी हालत में आम आदमी पार्टी की सरकार बने, वो नहीं चाहती कि किसी भी हालत में भगवंत मान मुख्यमंत्री बने, क्योंकि ये इनका जो 70 साल का जो लूट है वो लूट सारी बंद हो जाएगी। इस लूट को एसवाईएल किसने करा था? हमने तो करा नहीं। एक मिनट सुनो तो सही, मेरे कुछ स्टैंड ले लेने से अगर ये सॉल्व होता हो तो मैं भी 5 मिनट में आपको स्टैंड करके दे दूंगा और सॉल्व करवा लो। सुनो, यार मेरे को बोलने दोगे तभी तो कुछ बोलूंगा, आप बीच में ही मेरे को रोकोगे तो कैसे बोलूंगा? आप ये किसने करा है? ये एसवाईएल बनाना किसने शुरू किया था? नहीं सर, किसी ने भी शुरू किया होगा। अरे यार मेरे को विराट भी पहले हो गया, आप खत्म करेंगे ना, प्रॉब्लम तो आपने नहीं झेली थी। सिमिलर इज द केस हियर। आप मेरे को बोलने देंगे या आप ही अगर बोलना है तो फिर आप लिख लो जो मर्जी लिखना है। अगर आप मेरे को बीच में काटेंगे तो फिर मैं नहीं बोलने वाला। आप बोल लो आपने जो बोलना है। अगर आप मेरे को बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा और मैं अपने हिसाब से बोलूंगा, चाहे मेरे को 1 घंटा बोलना पड़े। आप बीच में मेरे को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आपको हो सकता है मेरा जवाब पसंद नहीं आए, लेकिन मैं आपके लिए नहीं बोल रहा, मैं जनता के लिए बोल रहा हूं। और आपकी जिम्मेदारी है जो मैं बोलूं उसको जनता तक पहुंचाएं। जनता को पसंद आए ना आए वो उनकी मर्जी है। एसवाईएल शुरू किसने किया था? इन्हीं लोगों ने किया था। बताते हैं कि जब शुरू हुआ था तो फलाने फलाने लोगों को गुड़गांव में फलानी जगह बदले में ज़मीनें भी मिली थी। तो इन दोनों पार्टी के लोगों ने मिलके इसकी शुरुआत करी थी। और उसके बाद जब ये मामला पॉलिटिकली सेंसिटिव बनता गया, कई सारे ऐसे मौके आए। यहाँ पे कैप्टन साहब की सरकार थी, ऊपर कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ पे अकाली भाजपा की सरकार थी, हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी, सेंटर में बीजेपी की सरकार थी। इन्होंने सॉल्व क्यों नहीं किया? ये आके हरियाणा में कुछ और बोलते हैं, पंजाब के अंदर कुछ और बोलते हैं, केंद्र के अंदर कुछ और बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ और बोलते हैं। ये सॉल्व करना नहीं चाहते। ये एक ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके ऊपर कि केजरीवाल ने ये स्टैंड बोल दिया तो ये समस्या का समाधान हो गया, फलाने ने ये स्टैंड बोल दिया तो ये समस्या का समाधान हो गया। मेरा अपना मानना है कि पंजाब के जो भी अधिकार हैं, पंजाब का जो भी हक है, वो किसी भी हालत में वो हक मरना नहीं चाहिए। उसको हम सुनिश्चित करेंगे कि पंजाब का जो भी हक है वो हक मरेगा नहीं। ये इस समस्या का समाधान या तो कोर्ट में और या मिल बैठ के, सब लोगों को मिल बैठ के इसका समाधान लेना पड़ेगा। इसके ऊपर भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति करने से केवल हर चुनाव के पहले एसवाईएल पे क्या स्टैंड है जी, एसवाईएल पे क्या स्टैंड है जी, ये स्टैंड ले लेने से आप हरियाणा में जाके पूछ लो खट्टर का क्या स्टैंड है और यहाँ पे पूछ लो बीजेपी का क्या स्टैंड है। आप कांग्रेस से पूछो कि हरियाणा में क्या स्टैंड है और कांग्रेस से पूछो कि पंजाब में क्या स्टैंड है। ये स्टैंड से समस्या का समाधान हुआ है आज तक? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।